अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी मोहम्मद फ़ारूक कुरैशी एंड आज हमारे पास हमारी होस्ट मौजूद हैं, गेस्ट मौजूद हैं। उनका नाम है खदीजतुल कुबरा, जो कि हमारे रेहान स्कूल की हमारे साथ क्लासमेट भी हैं और काफ़ी टैलेंटेड स्टूडेंट भी हैं। तो आइए उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं उनके बारे में। तो अस्सलाम वालेकुम खदीजा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। तो आज की डिस्कशन ये है कि हम आपके बारे में भी जानते हैं और बाकी सारी चीज़ों को भी पॉइंट आउट करेंगे। तो फर्स्ट आप हमें अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए और अपने बारे में कुछ एडिशन बताइए जो कि लाइक व्यूअर्स को नहीं पता हो। मेरा नाम खदीजा है, मैं लाहौर से हूँ और मैं अभी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, आईसीएस कर रही हूँ और अभी मेरी स्टडी कंटिन्यू है। ठीक है। ओके, सो आप मुझे बता सकती हैं कि जो आपकी स्टडी चल रही है उसमें आपका इंटरेस्ट लेवल कितना है और आपकी स्टडीज के अंदर आप कोई चैलेंजेस को फेस कर रही हैं, लाइक किस तरह के चैलेंजेस को फेस कर रही हैं? बिकॉज हमें पता है कि एफएससी पार्ट 1 या एफएससी पार्ट 2 के अंदर बर्डन काफी ज्यादा होता है, तो इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? स्टडी मेरी सही जा रही है और मतलब इतनी मुश्किल भी नहीं है, बस आसान है, सिर्फ मैथ को छोड़ के। तो बाकी सारा आसान है, कंप्यूटर भी बहुत ईजी है। तो ओके, तो अकॉर्डिंग टू यू आपको लगता है कि मैथमेटिक्स एक टफ सब्जेक्ट है या फिर कोई और? है, बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है। अच्छा, तो मैं बीइंग अ मैथ्स टीचर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि आप बताइए आपको मैथ्स क्यों बुरा लगता है, लाइक क्यों टफ लगता है? और ऐसी क्या बात है जो आपको लगता है कि मैथ्स टफ है? तो लॉट ऑफ पीपल थिंक अबाउट इट दैट दिस विल बी अ टफ सब्जेक्ट। मेरे लिए मैथ इसलिए मुश्किल है कि जब मैं कोई क्वेश्चंस करती हूँ तो प्रैक्टिस तो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन जब सॉल्व करने का टाइम आता है तो उस टाइम पे मुझे सारा भूल जाता है। तो तो आप बेस अलजेब्रा जो है वो स्टैटिक्स में आप वीक हैं या फिर अलजेब्रिक में वीक हैं, लाइक अलजेब्रिक में वीक हूँ और ट्रिगोनोमेट्री में। ट्राइगोनोमेट्री द टफेस्ट टॉपिक। ठीक है, हम्म, चलें। अच्छा, और आप बताएं, आप कोचिंग्स वगैरह लेती हैं लाइक अपनी स्टडीज के हवाले से या फिर सेल्फ स्टडी करती हैं कि अपनी डेवलपमेंट कर सकें? ज़्यादातर तो मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ और बाकी मैं कभी कभी यूट्यूब से वीडियोस देख लेती हूँ या चैट से हेल्प ले लेती हूँ। तो लाइक आप अपनी डेली लाइफ में चैट जीपीटी का यूज करती हैं मीन्स? जी। तो आप मुझे बता सकती हैं इस्तेमाल कितना ज्यादा आपकी लाइफ में पार्ट बन चुका है, लाइक ये कितना हेल्पफुल है आपकी, हाउ मच दिस इज हेल्पफुल फॉर यू? अगर कोई भी चीज़ पूछनी हो तो वो आपको फ़ौरन हेल्प करता है किसी भी टॉपिक पे, और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा काम आता है। अच्छा, अगर हम इस तरह से कंपेयर करते हैं कि भाई दो चीजों को कंपेयर करते हैं, एक ऐसे बंदे की लाइफ विच हैज नो जीपीटी एंड एक बंदे की लाइफ विच हैज जीपीटी लाइक यू, ऐसे कंसिडर करते हैं कि आपकी तरफ जीपीटी है और मेरी तरफ जीपीटी नहीं है, तो आप अपने थॉट्स के हिसाब से बताइए कि क्या डिफरेंसेस आप फेस करेंगी अकॉर्डिंग टू द स्टडीज, अकॉर्डिंग टू द सेल्फ मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग टू टाइम मैनेजमेंट और अकॉर्डिंग टू एनी काइंड ऑफ हेल्प? जिसके पास चैट जीपीटी है, ठीक है, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और हर चीज़ से वो हेल्प ले सकता है, और जिसके पास नहीं है तो वो ऑफ कोर्स कि ऐसे जैसे रह रहा है कि जैसे वो किसी कार में हो या एक अंधेरी लाइफ में। अच्छा, मैं आपके जवाब को जरा आसान सिंपल लफ्जों में समझा देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आसान सिंपल लफ्जों में समझा देता हूँ, आप समझा आपकी दें। आवाज़ सही से नहीं आ रही। नहीं, कट आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आवाज़ कट के हो रही, कट। होता है, कभी कभी ऐसा होता है। अच्छा, आप ये कहना चाह रही हो, आई एक्सप्रेस योर वर्ड बेटर देन डोंट वरी अबाउट इट। तो बेसिकली खदीजा ये कहना चाहती हैं कि अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि बिना टीचर के हम अक्सर जगहों में स्टक हो जाते हैं। तो इस वजह से हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि बिना जीपीटी एक विदाउट हेल्पर हम स्टक हो सकते हैं लाइफ में, लेकिन विथ जीपीटी एक ऐसा टीचर जो 24 घंटे आपके साथ होगा तो हम स्टक नहीं हो सकते। लाइक आई एम श्योर यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यही पॉइंट है आपके मतलब का? जी। अच्छा खदीजा, आई वाज सेइंग दैट आपने अभी तक अपनी एफएससी का पार्ट आई थिंक 1 कर रही हैं, आप एफएससी पार्ट 1 कर रही हैं। तो अभी तक आपने आपकी जगह पे जहाँ पे आप रहती हैं या जहाँ पे आपके फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, लाइक ऑफ कोर्स सी बात है जिस कॉलेज में आप करती हैं, वहाँ पे आपने स्टूडेंट्स के अंदर, कॉलेज के अंदर, अपने फ्रेंड्स के अंदर एक ऐसा फियर महसूस किया है जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ यार ये स्टूडेंट्स में काफी रेयर होता है? लेट्स से आपके फ्रेंड्स जो है वो किसी फियर से डरते होंगे, लाइक यू अबाउट स्टडीज, कि यार जब ये टीचर मुझे आवाज देता है और उठा लेता है कि भाई स्टैंड अप खदीजा, स्टैंड अप एंड टेल मी अबाउट, तो ये एक फीलिंग होती है डर की। बचपन मेरा दिल इसमें धक 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 करता था। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, क्या वाकई ऐसा होता है और आपके फ्रेंड इस तरह की अजीबो गरीब हरकतें करते हैं?
जी, ऐसा होता है और जब वो मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे थोड़ा-सा डर महसूस होता है और बस देन फिर आप उनका रिप्लाई देती हैं? देती हूँ कभी-कभी। फिर पर एक घबराहट होती है, लाइक एक डर जिसमें आपके हाथ हल्के-हल्के काँप रहे हों? हाँ, क्या इसको कह सकते हैं कि एंग्ज़ायटी है। ऐसा मेरे साथ भी बचपन में होता था, जब मेरे को स्पीच के लिए बुलाते थे तो मेरे पैर बिल्कुल यूँ-यूँ हिलते थे। लेकिन अब माशाल्लाह से कॉन्फिडेंस अल्लाह पाक ने कुछ ज़्यादा ही दे दिया है। आप तो टीचर हो ना इस आप नहीं आप टीचर हो इसलिए आपको इतना मसला नहीं है, प्रैक्टिस नहीं होगी ना हाँ, आपकी। नहीं देखें, जब तक आप अपनी विल पावर को ये समझा लेंगी, मैंने आपको सुबह भी कहा था, जब तक आप अपनी विल पावर को समझा लेंगी दैट आई एम द स्पीकर एंड आई एम द स्पीकर हु स्पीक्स बेटर, मैं स्पीकर हूँ और मैं बेटर बोल सकती हूँ, देन फिर आपको अपने अल्फाज पे बस यकीन होना चाहिए। आई नो कि ये प्रैक्टिस लेगा, इट्स टाइम टेकिंग एक्टिविटी, बट अपने अल्फाजों पे यकीन रखो, आई एम श्योर कि आप गलत नहीं बोलोगे, बस इतना इंसान को पता होना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ और मैं उसे सलाम वालेकुम के जवाब में गाली दे दूंगा, अब इतना तो हर किसी को अपने ऊपर यकीन होगा, ऐसी बात है। नहीं मतलब मुझे सारा कुछ पता है, लेकिन जब मैं बोलने का टाइम आता है ना तो वो फिर वर्ड सही से नहीं होते हैं, यू नो? ऐसा होता है, बट आई हैव ऑब्जर्व दैट योर इंग्लिश इज वेरी बेटर, आई ऑब्जर्व इट, एंड देन यू आर अ गुड स्पीकर आई वुड से। थैंक यू। अच्छा जी, तो आप अभी मुझे बता सकती हैं कि एजुकेशनल लाइफ गुजारने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? लाइक अभी आप आई थिंक एफएससी 1 में हैं, फर्स्ट ईयर में, राइट? एम आई राइट? यस। तो आपका सेकेंड ईयर के बाद आपका क्या प्लान है? दैट व्हाट यू वांना बी, आप क्या बनना चाहती हैं और आप सोचो किस तरह से देखती हैं? जरा ये मुझे दो चीजें आप क्लियर करें। मैं अभी फर्स्ट ईयर भी करके और सेकंड ईयर भी करके तो मेरा आगे पढ़ने का कोई प्लान नहीं है। मैं एआई की किसी फील्ड में जाऊँगी या कोई कोडिंग या फ्रीलांसिंग करूँगी। तो क्योंकि जी जी, बोलिए बोलिए। आपको पता है कि आगे जॉब्स भी नहीं है तो इसलिए। आप फ्रीलांसिंग करेंगे तो फिर फ्रीलांसिंग के अंदर आप किस, हंसना बंद करें प्लीज, आप फ्रीलांसिंग करेंगी तो आप फ्रीलांसिंग में किस चीज को प्रीफर करेंगी, किस चीज को लाइक सेल करेंगी, मेकिंग इट अ गिग लाइक? अभी इसका मुझे पता नहीं है, अभी सोचा नहीं इतना। आपको आपकी कोई ना कोई तो स्पेशलिटी होगी ना, लाइक आप एडिटर हैं, डिजाइनर हैं, लाइक आपको अपनी expertise तो पता होगी ना कि आप किस चीज में प्रोडक्टिविटी को कर सकते हैं, आप उसी से आगे लेके चलेंगे कि आप किस चीज पे काम कर रही हैं, एक्सेप्ट एआई और रेहान क्लासेस। मे बी एडिटर। एडिटर? अभी अभी इतना पता नहीं है ना मुझे, अभी मैंने इसके बारे में इतना नहीं सोचा। अच्छा, तो मतलब यस यू बोलिए। क्या? अच्छा, तो as you said that an editor, so what is your thoughts about an editor, that how his life is and what is your opinion about editor's life? मैं कह रहा था कि आप मुझे बताइए कि आपका ख्याल में एडिटर क्या है, लाइक व्हाट बेसिकली ऐसा क्या है जो हर तीसरा चाहता है कि आई वांट बी एन एडिटर। तो आपने भी बोला कि शायद एडिटर, तो क्या आप क्या समझती हैं एडिटर क्यों? आप बोल सकती हैं कि मैं डॉक्टर बन जाती हर लड़की की तरह, आप ये बोल सकती थी कि मैं मोबाइल फोन बेच सकती थी, बट यू सेड दैट आई वांट बी एन एडिटर, सो व्हाट इज द मिशन, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? बिकॉज मुझे काफी अच्छा लगा जब आपने कहा कि एडिटर बनूंगी, बिकॉज आई एम आल्सो एन एडिटर, समहाउ आई एम वेरी विलिंग टू आस्क दिस क्वेश्चन। आगे एआई भी यूज़ होगा आगे, मतलब एआई हर फील्ड में है तो उसके लिए एडिटर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यूट्यूब उसमें ऑनलाइन काम के लिए भी, तो डॉक्टर में इतने आपको पता है कि अर्निंग नहीं है, इसलिए अर्निंग तो है इसमें, इसका स्कोप नहीं है। अर्निंग है मतलब इसका स्कोप नहीं है। ऑफ कोर्स, तो आप ये कह रही हैं कि अपना बिजनेस खोलने से अच्छा इंसान अपना ब्रांड लॉन्च करे विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो दैट कैन बी एन इजी और गुड वे। इस गुड वे। बात है, चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके, बहुत मज़ा भी आया, आप बहुत माशाल्लाह से गुड थॉट्स वाली हैं, और मैं यही दुआ करूँगा कि आप जिस रास्ते पे जाएँ वहाँ पे आप हमेशा अच्छा ही देखें, प्रोडक्टिविटी देखें और उन प्रोडक्टिविटी से चीज़ों को एक्सप्लोर भी करें और चीज़ों को सीखें भी, और ऐसे ही हमारे इंटरव्यू में बार बार आती जाए, इंशाल्लाह आप चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, सीखते जाएंगे इंशाल्लाह। आप एक हेडलाइन बोल दीजिए।
थैंक्स अ लॉट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस इंटरव्यू में बुलाया और मेरी हौसला अफजाई की, सो थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया।